1% स्टूडेंट गाइडेंस वर्क करते हैं, 99% बच्चे भेड़ चाल फॉलो करते हैं। डिग्री इज ओनली एंट्री पॉइंट। मैं यूँ सोचूं कि मैं सीए बन गया और सीए बनते में 1 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत थॉट है। जो कॉर्पोरेट्स है वो तो लिमिटेड है, उसमें ऑलरेडी सीएस लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, और अब तो एआई भी आ चुका है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो कॉमर्स इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है? कोई बच्चा अगर आईआईटी करके भी ये सोचता है कि मैं आईआईटी कर लूँ और मेरे को आईआईटी होते ही मेरे को 25 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है। और तीसरा एडवाइस ये है, अच्छी पढ़ाई, कोई तोड़ नहीं है। आप भले आपके पास पैसा कितना है, पैसा सेकेंडरी है। मतलब कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हमारे पैसा खूब है तो अच्छी पढ़ना नहीं है, पैसा बहुत है। नहीं, पढ़ो अच्छा तो पैसा ग्रो ही होगा। अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है तो वो साथ में अगर सीए में करता है तो कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कोर्स है वो 70 to 80% अलाइन कोर्स है। नमस्ते सीए रोमिल सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्ते अनंत, और क्या हाल चाल आपके? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में मेरे को बुलाने के लिए। मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि लाइक हाउ डिड यू स्टार्टेड, और आपने सीए में की कैसे आए, और आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। अनंत, मेरा नाम रोमिल जैन है और बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और एमबीए हूँ। अच्छा। एंड जब मैंने सीए मेरा कंप्लीट किया इन 2009, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, लगभग सब लोगों का एक ही पर्पस था कि हमको जॉब में जाना है, जॉब करने का है। अच्छा। बट मैंने जब मेरा आर्टिकलशिप किया था, मैंने मेरा आर्टिकलशिप मुंबई से किया था। ओके। एंड जब मुंबई से आर्टिकलशिप किया था तो तब मैं देखा था कि यार जॉब के अंदर जब मैं जाता था तो जो बॉस होता है वो बोलता था ये काम करना है और वही करना है। और जब मैं आर्टिकलशिप करता था मेरे को ये चीज़ अभी भी पता है कि हम लोग जिस हॉस्टल में रहते थे तो मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स होते थे वो उनका सबका टाइम 10 से 6, मेरा टाइम भी 10 से 6 था। बट हमारा जो बॉस था ना, वो रोज मेरे को 6 बजे बाद रात में 11 बजे छोड़ता था मेरे को। अच्छा। हाँ। तो मेरे को ध्यान है, हम लोग एक हिंदुस्तान जिंक का एक प्लांट था वेदांता का, और उसका सेटअप था, कोई झारसुगुड़ा में प्लांट है उनका। ओके। तो उसका सेटअप जब वो कर रहे थे ना, तो तब क्या मेरे को आर्टिकलशिप में रोज 11 बजती थी। तो मैं तब सोच लिया था कि यार ये इतनी टाइम तक जॉब मुझसे होने वाली है नहीं। हाँ। तो देन आई स्टार्टेड कि 2009 के बाद मैंने सोचा कि मेरे को कुछ यूनिक करना है। फिर हम लोग पढ़ने के लिए जोधपुर गए। तो जोधपुर में जब मैंने देखा जो प्रोफेसर हमको पढ़ाते थे, तो मेरे माइंड में हमेशा एक कैलकुलेशन चलती थी कि यार प्रोफेसर कितना अच्छा कमाते हैं, इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है। तब तक तो मैं इतना समझता नहीं था, एक मॉनेटरी इंसेंटिव देखा। लेकिन 2009 के बाद मेरे को इंटरेस्ट टीचिंग में था, और उदयपुर में जस्ट मेरा सीए कंप्लीट हुआ तो एक ऑप्शन भी आया मेरे पास में कि आप हिंदुस्तान जिंक में जॉब कर लो। एंड एट दैट टाइम आई नो कि जब मेरा सीए कंप्लीट हुआ लगभग 9-10 लाख का पैकेज ऑफर हुआ था। अच्छा। बट तब मेरे को वो पैकेज नहीं करना था, और मेरा वन साइडेड मोटो था टीचिंग, मतलब पैशन था टीचिंग का, और मुझे लगा मैं बहुत अच्छे से लोगों को समझा सकता हूँ। एंड होपफुली आई स्टार्टेड इन 2009, और आज तक की जर्नी है भगवान दया से काफ़ी अच्छा चल रहा है। अरे वाह, क्या बात। तो डूइंग क्वाइट गुड, एंड होपफुली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने 2009 में आर्टिकलशिप के लिए आप गए, और लाइक उस टाइम के सिनेरियो में और उस अभी के सिनेरियो में अगर हम देखें तो आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है? देखो, आर्टिकलशिप का एक बहुत बड़ा रोल है, एक पर्टिकुलर, मैं सीए प्रोफेशन की बात करता हूँ तो एक स्टूडेंट की लाइफ में, क्योंकि आर्टिकलशिप में वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ओके। और उस टाइम के पर्सपेक्टिव आज के पर्सपेक्टिव इतना चेंज है कि उस टाइम डिजिटल एरा इतना बड़ा नहीं था। हाँ। मतलब आज बच्चे को जितनी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे डिजिटली अवेलेबल होती है, हमारे टाइम उनको अवेलेबल होती नहीं थी। जब मेरे को ध्यान है, मेरे को बॉम्बे अगर आर्टिकलशिप जाना है तो अभी तो क्या होता है, बच्चा डायरेक्ट ऑनलाइन हर चीज़ चेक करता है। पहले डायरेक्ट मेल कर देता है, उसको इंटरव्यू कॉल हो जाता है, ऑनलाइन भी इंटरव्यू हो जाते हैं। हमारे टाइम ऐसा होता था हमको इंटरव्यू देने जाना पड़ता था। अब मुंबई आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो लाइफ में, बोरीवली से लेकर आपको अगर रोज चर्च गेट जाना है और पहली बार जाना है और विरार वाली ट्रेन में बैठना है, तो धक्के जितने हमने खाए। और ये भी नहीं पता चलता था हमको कि अगर हम सुबह जा रहे हैं तो इंटरव्यू कब होगा। तो अगर हम, क्योंकि बॉम्बे में रहने का एक इशू था, तो जब ट्रेन में चढ़ते थे तब बहुत तैयार होके जाते थे, बट जब डेस्टिनेशन चर्च गेट पहुंचते थे तो अपनी हालत ऐसी होती है चढ़ जाओगे, तैयार होना पड़ता है जाकर के। तो आज के एरा में एक ये डिफरेंस तो है कि बच्चे को हर चीज अवेयर है, मतलब उसको पता है कि मेरे को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, मोबाइल पे गूगल मैप पे हर चीज। उस टाइम कुछ पता ही नहीं होता था। चढ़ गए, फिर आगे गए, आगे क्या होने वाला है, हमको इंटरव्यू होना नहीं होना है, वो कुछ पता नहीं होता था। बट आर्टिकलशिप का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है, और स्टूडेंट बहुत अच्छा सीखता है। और मैं
जितने भी बच्चे इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं एडवाइस दूंगा आर्टिकलशिप बहुत अच्छे से करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लर्निंग है आपकी लाइफ में, और उससे आप ये विजन बना सकते हो आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने टीचिंग का विजन आर्टिकलशिप के थ्रू ही बनाया, ओके, वरना अगर आर्टिकलशिप नहीं होती तो मैं टीचिंग का विजन बनाता ही नहीं, क्योंकि मैं पता था मेरा बॉस मेरे को रोकता है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। राइट। तो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि आर्टिकलशिप में उसको क्या करना है, इसलिए काफ़ी बच्चे आजकल डमी आर्टिकलशिप लेते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं करता, आर्टिकलशिप करना चाहिए बच्चे को। उसमें क्या होता है? डमी में ऐसा होता है कि बच्चे को जाना नहीं पड़ता ऑफिस, वो एक ऑन रिकॉर्ड आर्टिकलशिप करता है, जाना नहीं है उसको, तो वो उसको लगता है पढ़ सकता हूँ। बट आर्टिकलशिप आप जाओगे, आप किसी के अंडर, क्योंकि देखो एक स्टूडेंट लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, स्टूडेंट जब होता है एक बच्चा, तो उसको सब चीज़ उसके हाथ में मिलती है, मम्मी उसको रोज सुबह दे रही है, हाँ। खाना बना के दे रही है, नाश्ता मिल रहा है, सेंटर आ रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है। बट जब वो आर्टिकलशिप में जाता है, उसको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, तो तब वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। और आर्टिकलशिप एक ऐसा टाइम है जिसमें बच्चे को अपने घर से दूर रह के करेगा, तो उसको हमेशा बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। और जनरली अगर उसकी कंडीशन अफोर्ड करती है, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ दे शुड प्लान अ मेट्रो सिटी फॉर आर्टिकलशिप, क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी होती है उसके अंदर। तो जैसा कि आपने बताया कि मुंबई जाके और मेट्रो सिटी में जाकर आप आर्टिकलशिप करो, तो हम थोड़ा सा और अभी पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और आप भी केस पर आते हैं। तो जैसे कि आपने सीए और ये वाली जो चीज़ करी है, अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो आपको ऑलरेडी ब्रिलियंट होना पड़ता है, तभी आप बच्चों को आगे पढ़ा सकते हो, अगर देखा जाए तो। देखो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो तो ही बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं, तो 10th में एक बहुत मीडियोकर स्टूडेंट होने के बाद, मतलब अगर मैं काफ़ी बार क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चों को मेरे 10th के अगर मैं परसेंटेज बताता हूं, अच्छा, तो शायद क्या पता बच्चे जो इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको ताजुब होगा कि ये सर के इतने कम परसेंट थे। बताइए। मतलब 10th में मेरे परसेंट अराउंड 55-54% थे। ओके, और जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, तो मेरा पैशन था कि मेरे को साइंस लेने का है। अच्छा, तो उस टाइम मेरे को ध्यान है करियर पॉइंट और बंसल बहुत अच्छे चलते थे। हाँ हाँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कोटा मूव किया था, तो मेरे को एक बहुत मन में, क्योंकि 10th के बाद हम एक बच्चे होते हैं, हमको लगता है नहीं बाहर जाना है हमको, राइट राइट राइट, तो मैं कोटा जाकर करियर पॉइंट बंसल के फॉर्म भी लेकर आ गया था। अच्छा, और आई वॉज श्योर कि मेरे को आईटी करने का, सीए कभी सोचा भी नहीं था। बट 10th में जब 55% आया, तो घर वालों ने बोला कि भैया 55% पे तुमसे सीए तो होगी नहीं। और पापा, मेरे को आज ध्यान है, पापा तब भी ये बोलते थे कि भाई तू बीकॉम कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो उस टाइम क्या मेरे को फिर एक हमारे पास में एक भैया थे, वो भी यूएस के अंदर है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उन्होंने मेरे को बताया पढ़ने का क्या इंपॉर्टेंस है, और उनने मेरे को बताया कि आप अगर कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स में क्या एवेन्यूज अवेलेबल है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को साइंस नहीं मिली इसलिए कॉमर्स में गया, बट जब मैंने स्ट्रीम को लिया, तो मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे 10 में 50% बहुत अच्छे थे आए, वरना मैं कॉमर्स में आता ही नहीं। और इट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रीम। यहाँ सबसे बड़ा एक एडवांटेज क्या है स्ट्रीम का, इसमें इतना पोटेंशियल है स्ट्रीम के अंदर कि एक एवरेज बच्चा अगर यहाँ अच्छे से मेहनत करे तो ही कैन गो टू द हाइट्स, और बहुत इकोनॉमिकल स्ट्रीम है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कॉमर्स का। तो अपने आप में ऐसा होता है ना, कोई बच्चा एवरेज हो वो टीचिंग में नहीं जा सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमेशा डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है और आप उसको कितना डेडिकेशन से परस्यू करते हो। अब ये नहीं है कि आप कुछ टाइम तक एवरेज थे तो आगे नहीं कर सकते हो, मतलब ये तो सीधी बात, आपने बहुत कहावत सुनी है सब लोग, जब जागो तभी सवेरा। सही बात है। तो बच्चा मतलब उसको लगता है मेरे को आज से अच्छा करना, मेहनत करोगे तो सक्सेस अपने आप मिलता है। और सबके लिए लर्निंग है, इवन हम लोग भी कुछ रोज चीज नई सीखते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि हाँ हम परफेक्ट है, कोई परफेक्ट होता ही नहीं है इसके अंदर लाइफ में। तो जैसा कि आपने बताया कि मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, आपके भी 55% ही थे, बट हमको ऐसे अक्सर सुनने में आता है कि 12th में आपके जो परसेंट आते हैं उससे डिसाइड होता है कि आप सीए करोगे कि नहीं। सो लाइक इज इट अ मिथ, और ये एक सही बात है? देखो परसेंट अच्छा आना एक नेसेसिटी इसलिए होता है क्योंकि आदमी का एक मेंटल मोटिवेशन बहुत बड़ा हो जाता है। आज कोई बच्चा अगर मान लो 60% लेके आता है तो ठीक है, वो हो सकता है वो भी सीए कर ले। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 12th में 60% लाके भी सीए करते हैं। लेकिन ना अगर आपके 12th में अच्छे परसेंट है तो आपको एक मोटिवेशन लेवल तो बहुत बड़ा मिलता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ। आज 12th के अंदर अच्छे परसेंट, लेकिन ना ये जरूर मैं बच्चों को बोलना चाहूंगा, मान लो 12th में आपके अच्छे परसेंट नहीं है और आप सीए करना चाहते हो, तो अगर आप ये सोचो 12th में अच्छे परसेंट इसलिए मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। लेकिन ना और ये भी मैं बोलूंगा जिसके अच्छे परसेंट है वो अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस है मैं कर लूंगा तो भी गलत है। सही बात है। मतलब इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस विच यू नीड एवरी डे। कोई बच्चा 12th के अंदर 90% का है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, हमने सुनी है ना सबने कछुए खरगोश वाली कहानी, ठीक है ना। तो आप स्टार्टिंग में तेज पाओगे बट आपको वो स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी।
ठीक है ना। अगर कोई बच्चा 60% है, वो मेहनत करेगा तो वो भी सीए कर सकता है, लेकिन ना एक परसेंट का अपने आप में रोल इसलिए होता है कि बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। अगर उसके 95% है तो कॉन्फिडेंस आता है, बट वो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए उसको मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी, अपने आप को पॉलिश तो एवरीडे करना पड़ेगा। आपसे ये नहीं सोच सकते कि मैं 90% है मैं सीए बन जाऊंगा और 60% नहीं बनेगा, तो कच्चो खरगोश वाली कहानी आपके ऊपर 100% वैलिड हो जाएगी फिर। तो अब हम बात करते हैं आपके जो करियर हाइट्स है उसके बारे में। सो लाइक थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि आपने क्यों सोचा कि मैं कोचिंग वाली चीज़ में जाऊं। देखो, करियर हाइट्स बेसिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एंड वी स्टार्टेड दिस वेंचर इन अराउंड 2012। उसके पहले मैं बॉम्बे में पढ़ाता था। ओके। और थोड़ा उसके बारे में बताइए, आपने एक्सपीरियंस तो लिया है पढ़ाने का, तो उसका हाँ, पढ़ाने का मैंने एक्सपीरियंस लिया है। मैं 2009 के बाद जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैंने, क्योंकि मैं सीए फाइनल तक पढ़ा था, तो आई स्टार्टेड विद टीचिंग सीए फाइनल को मैंने पढ़ाना चालू किया। एंड अराउंड आफ्टर 2009 7 to 8 ईयर आई हैव टॉट सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम पेपर। हाँ। और कॉस्टिंग पेपर। राइट। मैं वो पढ़ाता था। तो आई स्टार्टेड माई टीचिंग करियर इन बॉम्बे। वहाँ पर मैंने 2 साल तक पढ़ाया एंड टॉट एट सम प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई, जहाँ पर अराउंड एक क्लास में 300 बच्चों को हमने पढ़ा रहा था। फिर कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी हुई कि मैंने मेरे फादर को बोला कि आप मेरे पास आ जाओ उदयपुर, मैं बॉम्बे आ जाओ। तो दे डिनाइड, नहीं भाई हमको नहीं आना। देन आई स्विच ओवर टू उदयपुर। मेरे को उदयपुर आना पड़ा क्योंकि आई वाज द अलोन सन ऑफ द फैमिली। अच्छा। तो देन वी स्टार्टेड अ वेंचर ऑफ टीचिंग ओवर हियर विद द नेम ऑफ करियर राइट्स। यहाँ भी हमने स्टार्टिंग सीए फाइनल से किया। 11th-12th में नहीं पढ़ाता था, बट ओवर द पीरियड मेरे को लगा कि अगर लोअर सेगमेंट पे जाके बच्चों को एजुकेट किया जाए, तो क्योंकि सीए फाइनल बच्चा आता है लास्ट लेवल पे, हाँ। बट अगर हम लोग उसी नॉलेज को एक बेसिक लेवल से दे 11th-12th से, तो इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू स्टूडेंट। तो वी स्टार्टेड विद 11th-12th एंड होपफुली वी आर डूइंग गुड टिल नाउ। और करियर राइट्स का एक सबसे बड़ा यूनिक यूएसपी जो है, वो यहाँ का एक जूनियर कॉलेज प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया अराउंड 5 years बैक। तो ये जूनियर कॉलेज जो प्रोग्राम है यहाँ का, ये एक बेसिकली ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लोगों ने प्रॉपर जूनियर कॉलेज नाम पिछले 5 साल में दिया, और पहले हम लोग उसको स्कूल इंटीग्रेट प्रोग्राम के नाम से रन करते थे। वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम इन लास्ट 8 years, बट जूनियर कॉलेज हमने नाम दिया पिछले 5 सालों में। तो उस जूनियर कॉलेज के अंदर क्या होता है बेसिकली, अभी क्योंकि आज हमने एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के ऊपर भी ये चीज़ देखा है कि पेरेंट्स सुबह बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल की पूरी फीस पे करते हैं। फिर प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद ही बच्चा एक शाम को कोचिंग जाता है, और कोचिंग में जाके बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ रहा है, फिर इको भी पढ़ रहा है, बिजनेस भी पढ़ रहा है, मैथ्स भी पढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों और पेरेंट्स सामने चैलेंज था कि वो 8 से 2 तक तो स्कूल जाता है, फिर वापस वो 2 से घर पे जाएगा, आधा घंटा बैठेगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक अपनी कोचिंग क्लासेस जाएगा। और देखो, बच्चा डेवलप तब होगा जब खुद पढ़ाई करेगा, तो खुद पढ़ने का टाइम था ही नहीं। तो ये जूनियर कॉलेज एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर स्टूडेंट कम्स एट आवर सेंटर एट 8:30 एंड ही गेट फीस अराउंड 12:30, और उसमें उसका स्कूलिंग, कोचिंग, और इवन अगर वो साथ में कुछ प्रोफेशनल कोर्स तैयार करता है तो भी उसके साथ उसका कवर्ड हो जाता है। मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा, अच्छा हमने इसमें बच्चों को सुविधा और दे रखी है, अगर वो इवनिंग कोचिंग आना चाहे तो वो वापस हमारे पास आ सकता है, एंड दैट इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हम कुछ पैसा नहीं लेते हैं अगर वो बच्चा हमारे मॉर्निंग बैच का बच्चा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट पेरेंट्स और बच्चों को क्या हुआ कि एक तो बच्चे के लिए टाइम सेविंग है। टाइम सेविंग के बाद बच्चे के लिए एक फायदा क्या है कि उसको एक ही टाइम पे सारा काम हो, उसको वापस ये जाना आना नहीं पड़ता है। हाँ, एक ही जगह सब काम होता है। दूसरा, एक पेरेंट्स को बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया कि जितना वो स्कूल में फीस पे करते हैं उतना स्कूलिंग कोचिंग में टोटल फीस है। तो अगर कोई बच्चा, मान लो एक्स बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, 70,000 स्कूल में पे कर रहा है, और वापस कोचिंग जा रहा है तो 40,000 पे कर रहा है, और 2 बार पढ़ रहा है, और दोनों बार टीचर अलग अलग है। बट अगर बच्चा हमारे जूनियर कॉलेज में आ रहा है तो एक ही टाइम पे उसका सारा काम हो जाएगा। मतलब मॉर्निंग 8:30 आया, वो 12:30 फ्री हुआ, और उसी कॉस्ट में 70,000, उसको इवनिंग कोचिंग कुछ पे नहीं करना है। एक और बेनिफिट क्या होता है, देखो मैं हमेशा एक बच्चों को बताता हूँ, देखो जैसे हम 2 टीचर, बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा अगर सुबह अलग टीचर से पढ़ेगा, शाम को अलग टीचर से पढ़ेगा, ज़्यादा अच्छा नॉलेज मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। भाई मैं तो बोलता हूँ, क्या हम एक ही बीमारी का इलाज 2 डॉक्टर से करा सकते हैं क्या? सुबह अलग डॉक्टर को दिखाया, शाम को अलग डॉक्टर को दिखाया, दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग देंगे ना, तो कंफ्यूज हो गई सही ना। सही बात है। तो वो एक बहुत बेसिक कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए जूनियर कॉलेज प्रोग्राम है, और जूनियर कॉलेज प्रोग्राम में पिछले 7-8 सालों में वी हैव जनरेटेड वेरी गुड रिजल्ट, एंड वी हैव टॉट मोर देन 500+ स्टूडेंट्स इस जूनियर कॉलेज प्रोग्राम। और 12th के अंदर मतलब अराउंड 100 स्टूडेंट्स प्लस हम लोगों ने 90% अबव सिक्योर कराए बच्चों को, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड देयर सीए फाउंडेशन, सीए इंटर,
और ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सक्सेसफुली अपना सीए कंप्लीट करके आज टॉप कॉर्पोरेट्स में प्लेस्ड हैं। और इवन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाते हो तो उस पर आपको बहुत सारे बच्चों का टॉक शो मिलेंगे जहाँ पे हम पर्टिकुलर बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमारे जूनियर कॉलेज प्रोग्राम में पढ़े हुए बच्चे हैं। अच्छा, तो ये जूनियर कॉलेज प्रोग्राम करियर्स का सबसे बड़ा यूएसपी प्रोग्राम है। और करियर राइट्स का एक बहुत बड़ा हम लोगों ने जो बेनिफिट बच्चों को दे रखा है वो एक डिजिटल क्लासेस का भी दे रखा है। डिजिटल क्लासेस मतलब क्या है कि ये शायद उदयपुर में मेरे को नहीं पता किसी और इंस्टीट्यूट पे नहीं, बट हमारे पास एक डिजिटल सेटअप जो है उसमें ऐसा है कि जो भी हमारी क्लास होती है व्हाइट बोर्ड क्लास नहीं होती। अच्छा, हम पहले के जमाने देखते थे कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते, अब हमारा कोई भी क्लास व्हाइट बोर्ड क्लास नहीं है, सारा क्लास डिजिटल मोड क्लास है। मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो डेली वहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है। तो कोई बच्चा अगर सुबह कोई इस कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो उसको डेली शाम को बैकअप मिल जाता है क्लास का। और उसकी एक बहुत प्रॉपर हमारी करियर्स की ऐप है, उस ऐप पे सारे लेक्चर्स उसको मिल जाएंगे विद सिस्टमेटिक नोट्स एंड एवरीथिंग। तो अगर कोई बच्चा कभी नहीं आ पाया तो घर के बैठ के भी वो लाइव क्लास कनेक्ट कर सकते हो, लाइव वही जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा यूएसपी है जिसमें हमारी सारी क्लास रोज रिकॉर्ड होती है, वो भले 11th हो, वो 12th हो, वो सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, एवरी क्लास इज रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस। तो ये करियर्स का एक बहुत बड़ा यूएसपी जो शायद मेरे को नहीं लगता और कहीं इंस्टीट्यूट पे है, और कहीं है तो भी वी आर वर्किंग क्वाइट एग्रेसिव इन दिस डिजिटल सेगमेंट। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि आजकल आपने सुना होगा एक वो बहुत चल रहा है सीएमए वर्सेस सीए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप तो दोनों चीज़ों को पढ़ा रहे हो, तो किस में ज़्यादा रेप्यूटेशन है और रेम्यूनरेशन है? देखो, अगर मैं सीए और सीएमए की बात करूं तो दोनों डिग्री अपने आप में प्रोफेशनल डिग्री है। इवन स्टूडेंट गो फॉर सीए सीएमए दोनों प्रोफेशनल, लेकिन हाँ अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो कंपैरिजन कुछ है नहीं, क्योंकि सीए अपने आप में एक बहुत अच्छा कोर्स है तो हम ये नहीं कह सकते सीएमए अच्छा कोर्स नहीं है, और सीएमए अपने आप में बहुत अच्छा कोर्स है तो मैं भी सीए अच्छा कोर्स नहीं। लेकिन हाँ अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है तो वो साथ में अगर सीएमए करता है तो कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कोर्स है वो 70 to 80% अलाइन कोर्स है। मतलब अगर हम अपने रिजल्ट्स की बात करें पिछले 4-5 साल के रिजल्ट्स की, तो राजस्थान टॉपर ऑफ सीएमए फ्रॉम लास्ट 4 अटेम्प्ट इज फ्रॉम करियर राइट्स। राजस्थान टॉपर वी आर, और वो बच्चे सब वो है जो साथ में सीए परस्यू कर रहे हैं। तो सीएमए का एक अपने आप में इतना बड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर आप सीए कर रहे हो ना तो आपका उसके अंदर सक्सेस प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा बढ़ जाता है, क्योंकि पेपर सारे सेम है। तो हमको ध्यान है पिछले 3-4 सालों के अंदर जितना भी स्टेट टॉपर आ रहा है सीएमए के अंदर, वो फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया, वो सब करेक्ट से आ रहा है। तो सीएमए एक ऐसा कोर्स है। अच्छा, सीए की जर्नी में है ना अनंत, हमेशा एक चीज ये होती है कि आज मैंने सीए फाउंडेशन, क्योंकि एक डर होता है बच्चों में कि मैंने फाउंडेशन किया, इंटर किया, क्या पता फाइनल में अटक गया था, अब क्या करूंगा आगे फिर कुछ होगा नहीं। तो इसलिए जनरली हम बच्चों को एक कोर्स सजेस्ट करते हैं कि सीएमए साथ में करो। सीएमए करने का फायदा क्या है कि जैसे अगर बच्चे ने सीए फाउंडेशन पढ़ा तो उसको सीएमए को कुछ पढ़ना नहीं है एक्स्ट्रा, वो पढ़ाई में वो आपको सिर्फ एग्जाम। अच्छा, इवन हम सीएमए कोचिंग फी अलग नहीं चार्ज करते। अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है और सीएमए करना आता है, देयर इज नो एक्स्ट्रा कोचिंग फी एट करियर राइट्स। तो आपको सिर्फ जब गवर्नमेंट की फी वो पे करनी है फॉर्म भरने की। लेकिन फायदा कब होता है, क्योंकि मेरे को एक मेरा स्टूडेंट आज भी ध्यान है, हेमांग करके मेरा एक स्टूडेंट था, वो सीए फाइनल के अंदर लास्ट ग्रुप उसने बहुत बार अटेम्प्ट नहीं हो पाया, यानी वो तो ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब हम जज करते 12% अच्छा है, सीए करना चाहिए, वो अच्छा स्टूडेंट था, बट वो सीएमए कर लिया उस बच्चे ने, और आज वो सेंट गोबेन कंपनी है फ्रांस के अंदर प्लेस है सीएमए के थ्रू। तो सीएमए कोर्स आपको कब का बेनिफिट दे जाए उनको पता नहीं होता है। इसलिए अगर आप देखो, अभी पढ़ने की उम्र है बच्चों की, जो पढ़ने की है जो उसमें बच्चा पढ़ सकता है। आज हमको कोई बोले पढ़ना है तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना ही बात है। तो इसलिए बच्चों को एडवाइस करता हूँ मल्टीपल डिग्री आपको बेनिफिट है, मल्टीपल डिग्री वो करो जो आपके कोर्स से अलाइंड हो। तो ये एक फायदा है सीए का सीएमए करने का। मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपके पास आया कंसल्टेंसी लेने, तो आप मुझे कैसे गाइड करोगे कि भाई मेरे को सीए के उसमें जाना चाहिए? मैं एक एवरेज हूँ। हाँ देखो, जब बच्चा हमारे पास 10th क्लास बाद आता है तो डे 1 पे हम कभी किसी बच्चे को ये नहीं बोलते कि तुम सीए करो, तुम सीएमए करो, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता मेरे को सीए करना है। राइट, वो सिर्फ मार्केट से सुन के आता है। हाँ। और हमारे इंडिया के अंदर, या मैं कहता हूँ स्टूडेंट कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो गाइडेंस देने वाले हैं, मतलब देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बच्चों को, या इवन मैं अपनी फैमिली में भी बताता हूँ, गाइडेंस हमेशा उस पर्सन को जिसको उसका आइडिया हो। आधा अधूरा ज्ञान जिसको है वो खत्म कर देगा आपको। सही बात है, क्योंकि ना तो उसको फुल नॉलेज है ना बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस। अब अगर आज मेरा पेट दुख रहा है तो मैं बेटर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, ज्यादा अच्छा है। मेरे पड़ोसी से कंसल्ट करके दवाई लूंगा तो काम नहीं चलेगा। तो
हर बच्चे को एक जो बेसिक एडवाइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस। उसको आइडिया होना चाहिए करना क्या है। अब 10th क्लास बाद बच्चा आता है, मैं आज ही एक बहुत अच्छा डेटा देख रहा था पेपर के अंदर कि बहुत सारे बच्चे 10th बाद ये सोचते हैं हमको साइंस में जाना है और डॉक्टर और IIT में जाना है। हाँ, आज का सुबह का पेपर का डेटा था, मैं देख रहा था कि मेडिकल के अंदर 24 लाख बच्चे बैठते हैं साल के अंदर इंडिया में, और गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलते हैं ना वो टॉप 50,000 को मिलते हैं सर। तो आप मेरे को बताओ सिलेक्शन परसेंटेज क्या है? 24 लाख में से 50,000 बच्चों गवर्नमेंट, बाकी सब तो डोनेशन के थ्रू एंट्री हो रही है। वही IIT का पर्सपेक्टिव है। मतलब जो आज के पेपर में आज का डेटा है दैनिक भास्कर का 1.7% रिजल्ट है IIT का। तो और मैं CA भी ऐसा नहीं, CA मैं ये मोटिवेट करूँ CA करो, CA में रिजल्ट अच्छा है नहीं, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ना आपको ये आपकी कैपेबिलिटी गाइडेंस आपको आइडिया होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। 10th के बाद अगर एक बच्चा आता है तो अगर वो कॉमर्स, सबसे पहले तो उसे काउंसलिंग करते हैं कि भैया देखो साइंस में आना है, कॉमर्स में आना है, साइंस के प्लस माइनस कॉमर्स, क्योंकि हर स्ट्रीम में उतना ही पोटेंशियल है। हम ये नहीं कह सकते कि साइंस बहुत अच्छा है कॉमर्स डिग्रेड है, या भी तो आर्ट्स बिल्कुल ही डिग्रेड। हाँ, एवरी स्ट्रीम हैज इट ओन पोटेंशियल। साइंस में उसका प्लस है, उसका माइनस है, कॉमर्स में उसका प्लस है, उसका माइनस है। तो डे 1 पे जब भी हम किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं पर उसे काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, सबसे पहले आप तीनों स्ट्रीम को समझो। उसके बाद अगर कोई बच्चा मेरे को बोलता है सर वो CA करना है, तो मैं उसको फिर भी बोलता हूँ 11th के बाद तू 3 महीने पहले पढ़ के देख, पहले एक बार तो 11th अच्छे से पढ़, क्योंकि कोई बच्चा CA तब कर पाएगा जब वो 11th को पहले ढंग से समझेगा। तो पहले वो 2-3 महीने एटलीस्ट कॉमर्स तो ढंग से पढ़े हो। फिर 3 मंथ्स बाद जिसमें हमारा एवरी सैटरडे टेस्टिंग सिस्टम चलता है, एवरी सैटरडे वी हैव टेस्ट। मतलब आप अगर रैंडमली हमारे सेंटर के करियर से कोई बच्चे से पूछोगे तो एवरी सैटरडे करियर इज कंडक्टिंग टेस्ट, और जब एवरी सैटरडे टेस्ट होता है उसका मार्क्स बच्चे को मंडे को मिलता है। तो उससे हमको स्टार्टिंग 3 महीने आइडिया होता है कौन बच्चा कर पा रहा है, कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है। अब अगर हमको लगता है कि बच्चा पोटेंशियल है, बच्चा कर सकता है, देन वी हैव अ यूनिट टेस्ट 1, उसके बाद एक PTM होता है, और उसके बाद एक पेरेंट्स का वापस काउंसलिंग होता है कि अगर आप ये ऑप्शंस में सिर्फ CA नहीं होता, उसमें वी गिव 5 to 10 ऑप्शंस की ये सारे कोर्स अवेलेबल है एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट। तो बच्चे को 3 एटलीस्ट आइडिया होता है वो करना क्या है। उसके बाद ही स्टार्ट दिस जर्नी रदर फॉर CA, CMA, IB-MET, CLAT, जो भी उसको करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। और आजकल के बच्चों में सबसे बड़ा बात क्या देखा है कि स्कूलों में वो गाइडेंस बच्चों को मिल नहीं पाती है। दो इज गोइंग ना प्राइवेट स्कूल पेइंग lakhs of rupees, बट उसको गाइडेंस मिल ही नहीं पाती। तो गाइडेंस हमेशा आपको वहां मिलेगी जहां एक अच्छा टीचर, मतलब एक अच्छा टीचर होता है ना, वो बच्चे करियर के शेप को बदल सकता है। तो और अगर आप एक गलत पर्सन से गाइडेंस ले रहे हो तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा वो करना कैसे, फिर आप हमेशा वेवर्ड तरीके में घूमते रहोगे। और ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास 12th के बाद 2-3 साल वेस्ट करके आते हैं बच्चे। तो मतलब यू नीड टू चेक एवरीथिंग ऑफ योरसेल्फ। उसमें आपके फैमिली कंडीशंस, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, आप को किस फील्ड में जाना है, तो उसका एक प्रॉपर गाइडेंस और उसका एक प्रॉपर बच्चों को आइडिया होना चाहिए बढ़ना कैसे आगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। 1% स्टूडेंट गाइडेंस वर्क करते हैं, 99% बच्चे 1.5 साल फॉलो करते हैं। बट अगर उसमें आपको सक्सेस जाना है तो गाइडेंस तो प्रॉपर चाहिए, ये तो मस्ट है। और इवन नॉट ओनली स्टूडेंट, एवरीवन नीड अ प्रॉपर गाइडेंस। तो जैसा कि आपने यहाँ पे गाइडेंस का और ये सब बताया, और हम देखें कि एक अकेला आदमी हर जगह नहीं पहुँच सकता है। सो हु ऑल आर द पीपल बिहाइंड द सक्सेस ऑफ करियर हाइट्स? देखो, करियर हाइट्स की सक्सेस के पीछे सबसे जो है, सबसे करियर सक्सेस के पीछे जो है वो सबसे पहले करियर्स के स्टूडेंट्स हैं। मतलब करियर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और क्योंकि देखो एजुकेशन में किसी कोचिंग को सेलेक्ट करना है, मतलब बच्चा अपना पूरा करियर हमको दे रहा है एक तरह से। तो सबसे पहले तो मैं उन पेरेंट्स का थैंक्स करना चाहूँगा जो हमको ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चे को हमारे पास भेजते हैं। मॉनिटरी तो ठीक है, मॉनिटरी सबको करना है, बट वो ट्रस्ट जो उन्होंने किया। तो सबसे पहले करियर हाइट्स की सक्सेस के पीछे एक तो हमारे बच्चों के पेरेंट्स और बच्चे खुद हैं, जिनकी माउथ पब्लिसिटी से हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सेकेंड, करियर सक्सेस पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो करियर के फैकल्टी मेंबर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैकल्टी मेंबर हमारे अर्पित सर हैं। वो जितना मैं डेडिकेशन लगा रहता हूँ वो उतना ही डेडिकेशन से मेरे साथ लगे रहते हैं। देन वी हैव एडमिन स्टाफ। तो करियर सक्सेस के पीछे वी हैव अ टीम ऑफ फैकल्टीज। जो फैकल्टी टीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ का एडमिन स्टाफ। और एडमिन स्टाफ में इवन हमारे जो लोअर स्टाफ है, मतलब मेरा स्टाफ ऐसा है जो मेरे पास पिछले 10-12 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है सक्सेस के पीछे। मतलब काफी बार ऐसे कुछ डिसीजन होते हैं जहां मैं नहीं होता हूँ, वो अपने लेवल डिसीजन लेकर के उस चीज को मैटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो द मेन पर्सन बिहाइंड सक्सेस ऑफ करियर हाइट्स इज आवर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देयर पेरेंट्स। सेकेंड, आवर
very dedicated member Harpreet sir and the entire admin staff of Career Heights. तो जैसा कि आपने शुरू में बोला था कि आपने 2009 में मुंबई जाके वहाँ आर्टिकलशिप की थी, ट्रेन में आपने धक्के खाए, तो आपने वो वाली जो आपके चैलेंजेस थे, जो लर्निंग्स थी, उसको आपने कैसे अब इनकॉर्पोरेट किया है अपने करियर हाइट्स में? देखो, लर्निंग तो लाइफ के हर स्टेज पे होती है। 2009 के अंदर जब हम लोग क्लासेस, मतलब मैं जर्नी और मेरी क्लासेस जब हम पढ़ते थे तब की जर्नी बताता हूँ कि जब हम पढ़ते थे, हम 2007 के अंदर जोधपुर में पढ़ते थे हम लोग। ओके। तो जोधपुर में जब हम क्लासेस जाते थे तो बहुत सी बार क्या होता था, तब डिजिटल era इतना स्ट्रांग था नहीं। हाँ। तो वहाँ क्या होता है, जब भी क्लास कैंसिल होती थी एक एक जने को फोन करना पड़ता था हाँ। कि आज क्लास नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स को बोल देना। हाँ। देन जब हमने बॉम्बे में पढ़ाया तब व्हाइट बोर्ड टीचिंग चालू हुई थी, और तब से मेरे को लगभग 7-8 साल व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाया हम लोगों ने। ओके। कभी ऐसा थॉट ही नहीं आया कि अपने आप को डिजिटली एक्सपांड करना है। बट ओवर द पीरियड मैं देखा जैसे जैसे चेंजेस आते गए, जितना इंटरनेट का रिवॉल्यूशन बढ़ा उतना हम लोगों ने भी अपने आप को चेंज किया। और कोविड वॉज द टाइम व्हेन वी हैव लर्न अ लॉट। ओके। क्योंकि कोविड टाइम ऐसा था ना जिसमें लगभग क्लासेस सारी ऑफलाइन बंद हो चुकी थी। हाँ। तो तब हमको ऑनलाइन पढ़ाना था। अब ऑनलाइन के अंदर कुछ सेटअप तो था ही नहीं तब, क्योंकि 2000 तब हम सब व्हाइट बोर्ड पे ही काम करते थे, पढ़ाते व्हाइट बोर्ड पे। इवन बच्चे समझते भी थे व्हाइट बोर्ड हमको ऑनलाइन पे जाना है। तो 22 मार्च का जब दिन था, हाँ, लेकिन एक कैमरा जरूर था, हमारा DSLR था, मेरे को ध्यान है। तो एक ट्राइपॉड खरीद लिया था तब मैंने, ट्राइपॉड खरीदा और घर पे पढ़ाना चालू किया। और सिर्फ मैं 11th-12th अकाउंट्स के लेक्चर बनाता था। और अगर आप करियर्स के यूट्यूब चैनल पर जाके अगर आप 4 साल पुराने वीडियो देखोगे तो सब पेपर पेन से बने हुए वीडियो है सारे के सारे। तो घर पे व्हाइट बोर्ड लगाया, तब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और तब ऑनलाइन बहुत एग्रेसिव काम करना चालू किया। तो एक महीना मेरे को ध्यान है जब प्योर लॉकडाउन था 2020 के अंदर, हमने स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल अराउंड 26 अप्रैल हमने स्टार्ट किया था, और व्हाइट पेन पेपर पे स्टार्ट किया 26 मार्च को। हाँ, 1-1.5 महीने तक उस पर रोज काम करते, फ्री में वीडियो अपलोड करते थे। तो इतने बच्चे कनेक्ट हो गए कि जून में जाकर के आई लॉन्च अ ऑनलाइन बैच इन इवनिंग टाइम, 5 से 6 इवनिंग टाइम, जिसको मैं सिर्फ कुछ नहीं करता था, मोबाइल पे एक ट्राइपॉड पे मोबाइल लगाता था और उसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था। अच्छा। और वी यूज्ड टू चार्ज 1000 पर मंथ। तो उस बैच में मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड मेरे को अभी तक ध्यान है आई वॉज हैविंग अराउंड 690 रजिस्ट्रेशन दैट टाइम ऑनलाइन के अंदर। सिर्फ 2 महीने जब मैंने अच्छे से काम किया, सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे। तो तब हम लोगों ने करियर्स के यूट्यूब चैनल को एक बहुत अच्छा हमको रीच मिला। देन डिजिटली फिर हम लोगों ने उसको बहुत अच्छा एक्सपांड करने का सोचा, और फिर उसके बाद अब तो हम लोगों ने क्लासेस सारे डिजिटली कन्वर्ट कर दी। डिजिटल कन्वर्जन से फिर ये हुआ कि अब हमारी ऐप पे सारी चीज़ों का अपडेट बच्चों को मिल जाता है। मतलब और ऐप इज द 1 पॉइंट सोल्यूशन, जहाँ बच्चों को लेक्चर मिल जाएंगे। प्लस करियर्स पे एक बहुत अच्छी चीज़ है बायोमेट्रिक सिस्टम। अच्छा। बायोमेट्रिक सिस्टम में एवरी डे द अटेंडेंस जो बच्चा रहता है, वो जैसे कंपनी में जाता है बायोमेट्रिक, वैसे अटेंडेंस हमारे सेंटर पे लगती है, कॉर्पोरेट फील्ड। ओके। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में ऐसा है कि बच्चा थंब पे इंप्रेशन लगाएगा अटेंडेंस का, और इन आउट का अटेंडेंस लगेगा। और अब उसके अंदर हम एक चीज और इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जो अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, कि बच्चा जैसे ही थंब इंप्रेशन अटेंडेंस देगा, पेरेंट्स को डायरेक्ट SMS चला जाएगा कि बच्चा पहुंच चुका है, और अटेंडेंस आएगी बच्चा निकल चुका है सेंटर से। तो डिजिटल एरा जो हमने डेवलप किया है, और उससे हमारा काम भी बहुत कंफर्टेबल हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं व्हाइट बोर्ड पढ़ाता था तो व्हाइट बोर्ड से iPad पे शिफ्ट होना पढ़ाने के लिए एक चैलेंज था। मेरे को पहले तो बिल्कुल लगता था कि कोई मतलब ही नहीं, व्हाइट बोर्ड अच्छा है। सही बात। बट अब आज ऐसी सिचुएशन है कि हमको व्हाइट बोर्ड पढ़ाने का मन ही नहीं होता है। अच्छा। वी यूज्ड टू टीच ओनली ऑन iPad, फाइल्स खोलना, एवरीथिंग हैज बिकम क्वाइट इजी। और इवन बच्चों को एक मजा आता है पढ़ने का, उनको फील आता है कि नहीं यार, हमारा अगर सुबह नहीं हो तो शाम को हमको वापस का रिकॉर्डेड बैकअप अवेलेबल है, और दैट एक्सेस हैज थ्रू आउट द ईयर, वो पूरे साल कभी भी एक्सेस कर सकता है उस लेक्चर को। प्लस जब भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स आते हैं, तो बोर्ड के एग्जाम्स के जस्ट पहले जो ब्रेक होता है उसमें हम लोग लाइव ऑनलाइन सेशन करते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ उदयपुर, वेदर दे आर उदयपुर। इससे हमारे पास काफ़ी बच्चे बाहर के भी कनेक्ट होते हैं, और वो ऑनलाइन फ्री होता है, दैट इज गोज फॉर एवरी पेपर। अगर अकाउंट्स का पेपर है तो 10 दिन तक अकाउंट्स का रिविजन चलेगा, इको का पेपर है 10 दिन इको का रिविजन चलेगा। तो वो, और इवन फाउंडेशन लेवल पे भी हम लोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो ये करियर्स के अंदर चैलेंजेस थे, बट हाँ, चैलेंजेस को हमने डिजिटल इस तरह ओवरकम किया, और डिजिटल सेगमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट दैट USP करियर्स हैव। तो अगर हम बात करें, जैसे कि अब आप इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो और इतने सारे आपसे जुड़ भी रहे हैं, तो अगर हम देखें तो जो कंपनीज हैं मार्केट में, जो कॉर्पोरेट्स है, वो तो लिमिटेड है, उसमें ऑलरेडी CAs लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, और अब तो AI भी आ चुका है।
तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में जो कॉमर्स इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर है? देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी इंडस्ट्री वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे कभी नहीं होती है। ओके। है ना, ये तो एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने डिग्री गोल को कैसे परस्यू करता है। डिग्री इज ओनली एंट्री पॉइंट। मैं यूं सोचूं कि मैं सीए बन गया और सीए बनते में 1 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत थॉट है। हाँ, राइट ठीक है ना। ये कोई बच्चा अगर आईआईटी करके भी ये सोचता है कि मैं आईआईटी कर लूं और मेरे को आईआईटी होते ही मेरे को 25 लाख का पैकेज मिल जाएगा, तो नहीं मिलता है। अगर आप के अंदर क्वालिटी है, डिग्री देखो, मैं हर बच्चे को, डिग्री इज ओनली एंट्री पॉइंट। ठीक है, आपको ग्रोथ के लिए डिग्री काम आएगी, आपके लिए मतलब डिग्री ज्यादा नॉलेज है, बट अच्छा नॉलेज आपको तब मिलेगा जब आपके पास अच्छी डिग्री होगी। तो अच्छी डिग्री से आपके उस लेवल कॉन्टेक्ट बनेंगे। हाँ। तो एआई के आने से या कुछ भी आने से अगर पर्सन अपना रेगुलर डेवलपमेंट कर रहा है, अब मैं बोलता हूँ कि एआई आने से वर्ड्स ऑफ एक्सटेंशन और स्कोप बढ़ेगा। अगर कोई बंदा सीए कर रहा है और साथ में अगर एआई टूल सीख ले, तो ऑब्वियसली बात है उसका ग्रोथ तो बढ़ेगा ही ना। अब आज अगर हम लोग आज से अगर 20 साल पुराने एरा में जाए, तो रिटर्न हम लोग सब, मेरे को ध्यान है, हम सरल पर रिटर्न भरते थे, एक एक इन्फॉर्मेशन फिल करते थे, टिकट हम कराते थे तो लेवल लाइन के अंदर लग के टिकट कराते थे। बट ऐसा थोड़ी ना, ऑनलाइन आज से वो टिकट सिस्टम खत्म हो गया, वो तो और इजी हो गया ना हमारे लिए। तो अगर कोई बच्चा सीए कर रहा है और अगर वो साथ में एआई टूल्स को सीख ले, तो उसका स्कोप बढ़ेगा ही सही, कम कहीं नहीं। हाँ, लेकिन हम सोचे हम सीए कर ले और वो ट्रेडिशनल काम करें, तो अब अगर आज मैं सोचूं मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता रहूं लाइफ लॉन्ग, तो मैं खत्म होना ही ना, ऑब्वियसली बात है ना। बट अगर मैं अपने आप को डिजिटली ग्रो करूंगा, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि पहले तो मार्केट से उदयपुर था, कोविड का तो एंटायर इंडिया मार्केट हो गया, एंटायर वर्ल्ड हो गया, इंडिया भी गया। अब आज हम लोग दुबई के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप काफी बार बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो तो एक पूरा वर्ल्ड मार्केट हो गया। तो स्कोप कम का हो, स्कोप तो और बड़ा है ना। तो स्कोप कभी कम नहीं होता है। और इंडिया तो ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे मतलब होता है ना कि हम यूं कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली व्हेन यू हैव स्किल। स्किल अगर होगी ना तो आपके, अब वो स्किल में डिग्री जरूरी नहीं है। डिग्री मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, डिग्री इज ओनली एंट्री पॉइंट। उसके बाद डिग्री को कैसे अच्छा करना है, वो तो आज कितने हम डॉक्टर्स को भी देखते हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो महीने के 50,000 भी कमा रहे हैं, और कुछ डॉक्टर ऐसे जो महीने के 10 लाख भी कमा रहे हैं। ऐसे सीए, कुछ सीए ऐसे जो महीने के 15,000 भी कमा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जो सीए नहीं होकर के महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो डिग्री आपको सिर्फ एंट्री देगी, बट डिग्री से सोचो कि डिग्री के साथ आपको अपना डेवलपमेंट तो रोज करना ही पड़ेगा। ये एक बहुत बेसिक चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनको तो एडवाइस कर सकता हूँ, पैरेलल आप लोग, आजकल तो इतना डिजिटल एरा अपने साथ में है, पैरेलल आपका जो इंटरेस्ट है, आप अपना इंटरेस्ट सर्च करो, यूट्यूब स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे उसमें मेहनत करो, डिग्री पैरेलल कंप्लीट हो जाएगी, आपका साथ साथ में चैनल धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगा। तो एवेन्यूज बहुत सारे हैं। और साथ वो भी नहीं कर पाओ तो कुछ एआई टूल्स के अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज वो सीखो साथ साथ में। तो लर्निंग की कोई एज नहीं है, और अगर बच्चा लर्निंग करेगा तो कभी भी आप खत्म नहीं हो सकते हो। तो अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, आपने इतने साल एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप कुछ 3 एडवाइसेस दीजिए टू द पेरेंट्स, टीचर्स और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं। देखो 3 एडवाइस जो है, उसमें सबसे पहला एडवाइस जो है वो रहेगा परफेक्ट गाइडेंस। ट्रस्ट द परफेक्ट मेंटर, फाइंड आउट अ मेंटर, जो मेंटर आपको प्रॉपर गाइड करे, एंड यू कैन कॉल हिम एनी टाइम। सेकेंड गाइडेंस ये, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। आप भले आपके पास पैसा कितना है, पैसा सेकेंडरी है। मतलब कुछ बच्चों के माइंड में होता है कि हमारे पैसा खूब है तो अच्छी पढ़ना नहीं है, पैसा बहुत है, नहीं, पढ़ो अच्छा तो वो पैसा ग्रो ही होगा। और तीसरा एडवाइस ये है कि सोशल मीडिया को यूज करो, बट प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज करो। सोशल मीडिया पे आजकल क्योंकि काफी बच्चे दिन भर लगे रहते हैं, रात भर लगे रहते हैं, तो आप लगो, मोबाइल आ रहा है, वी कैन नॉट डिनाई कि मोबाइल यूज नहीं करना है, बट प्रोडक्टिव चीजों के लिए यूज करो, तो 100% यू विल बी फाइंड सक्सेस।